मौलाना जाद BSTC की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्षों में वह अपने से 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ हमें दो चीज़ें दे रखी है। कोई धनराशि है जो 20 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, यानी हमें समय ज्ञात करना है, वह अपने से 4 गुनी हो जाएगी। मैंने माना जो हमारा मूलधन है, यानी जो हमारी धनराशि है वो है 1 रुपये। समय हमारे पास में है 20 वर्ष। 20 वर्ष पश्चात जो हमारा मिश्र धन हो जाता है वो हो जाता है 2 रुपये, एज पर हमारे क्वेश्चन के अनुसार। क्योंकि कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, यानी जो ब्याज बना वो हुआ, ब्याज जो हुआ मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ब्याज बढ़ा 20 वर्षों के अंदर 2 माइनस 1 बराबर 1 रुपये, यानी ब्याज कितना बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं कि कोई धनराशि यानी 1 रुपये 20 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाती है, यानी 1 रुपये ब्याज बढ़ा, तो बताइए कि वह कितने वर्षों में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें, इसी दूसरे पॉइंट की बात करें, तो हमारा जो मूलधन है वो 1 रुपये ही रहेगा। समय हमें ज्ञात करना होगा और वह धनराशि अपने से 4 गुनी हो जानी चाहिए, यानी जो हमारा मिश्र धन है वो हो जाएगा 4 रुपये, यानी ब्याज जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 4 माइनस 1 बराबर 3 रुपये। हमें समय निकालना है। यहाँ हमने देखा कि पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें दर ज्ञात नहीं है। जब तक हमें दर ज्ञात नहीं होगी हम पार्ट 2 सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए पार्ट 1 से हम दर ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है जो दर होता है वो होता है साधारण ब्याज इनटू में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय। यहाँ हमारा साधारण ब्याज 1 रुपये है हमारे मानने के अनुसार। 100 मूलधन 1 रुपये माना हुआ है, समय हमारा 20 वर्ष है, यानी जो हमारी दर हो गई 20 से कम 20, 20 पंजे 100, हमारी दर निकल गई 5%। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो हमें पता है समय ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है साधारण ब्याज इनटू में 100 भाग में मूलधन इनटू में दर। क्योंकि अगर सेकंड पार्ट में हमें जहाँ समय ज्ञात करना था तो हमें सब चीज़ें पता थी, साधारण ब्याज पता था, मूलधन पता था, दर नहीं पता थी। दर हमने इधर ज्ञात कर ली। तो साधारण ब्याज हमारा 3 रुपये है इनटू में 100, मूलधन हमारा 1 रुपये है, दर हमारी 5%। 5 का जब 100 में भाग देते हैं तो 20 वर्ष आता है, और 20 को 3 से गुना करते हैं तो 60 वर्ष। यानी अगर कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने से दुगनी होती है तो वही धनराशि 60 वर्षों में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 1722 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। यहाँ हमें दर दे रखी है 6%, समय हमें दे रखा है 3 वर्ष, और मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन माइनस साधारण ब्याज, यानी मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर जो हमें दे रखा है वो 1722 रुपये दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में बोला मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ हमें, क्योंकि मूलधन साधारण ब्याज दे नहीं रखा है, तो हमें यहाँ मूलधन को मानना पड़ेगा। माना मूलधन जो है वो है x रुपये। अगर हमारा मूलधन x रुपये है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा में 100। यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो मूलधन हमारा x है,
दर हमारी 6% है, समय हमारा 3 वर्ष है, भाग में 100, जो कि हमारा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0, 9x बटे में 50 रुपये हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार मूलधन व साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमें दिया है 1722 रुपये। चूँकि हमारा मूलधन x रुपये है और हमारा साधारण ब्याज 9x बटे में 50 बराबर में 1722 रुपये। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लासापा लिया, 50 रुपये लासापा आया, भाग दिया 1 का, तो 50x माइनस में 9x बराबर 1722। पक्षांतर कर देते हैं, इधर सॉल्व कर देता हूँ। 50x में से 9x चला गया तो हमारे पास में 41x भाग में 50 बराबर में 1722। पक्षांतर किया 50 का उस तरफ, 1722 इंटू में 50, x बराबर 1722 इंटू में 50 भाग में 41। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो आता है 2100 रुपये, यानी जो हमारा मूलधन है वो है 2100 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वार्षिक प्रतिशत दर से, यानी हमें दर ज्ञात करनी है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो। सवाल को समझते हैं कि हमें वह दर ज्ञात करनी है जिससे किसी राशि पर 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 2/5 हो। यानी हमें यहाँ दर ज्ञात करनी है, समय हमें दे रखा है वो है 10 वर्ष, और यहाँ हमें साधारण ब्याज जो है वो दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन का 2/5। मिश्र धन का जब हम पक्षांतर करते हैं तो साधारण ब्याज बटे में मिश्र धन का जो अनुपात आता है वो हो जाता है 2/5। यानी साधारण ब्याज 2 रुपये है तो मिश्र धन 5 रुपये, यानी 5 रुपये अगर मिश्र धन होगा तो 2 रुपये साधारण ब्याज होगा। यहाँ हमें दर ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। दर बराबर जो होता है साधारण ब्याज इंटू में 100 भाग में मूलधन इंटू में समय। हमने देखा साधारण ब्याज हमारे पास में है, समय हमारे पास में है, लेकिन मूलधन नहीं है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है जो मूलधन होता है वो होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन हमारा 5 रुपये है, ब्याज हमारा 2 रुपये है, तो मूलधन हमारा हो गया 3 रुपये। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। साधारण ब्याज हमें दे रखा है 2 रुपये इंटू में 100, मूलधन 3 रुपये, समय जो है हमारा वो है 10 वर्ष। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 20/3%। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। दर बराबर 20/3। 20 का अगर हम भाग देते हैं तो 3 छंग 18, 2 रिमेनिंग रह जाता है बटे में 3, 6 सही 2/3 हमारा आंसर हो गया।